तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपको एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। कहानी त्रिपुरा की है और इस कहानी में आपको एक अजीब चीज़ देखने को मिलेगी। हालांकि आज के टाइम के हिसाब से अजीब कहना भी गलत है, लेकिन एक पूरा केस मुझे मिला तो मुझे लगा शॉर्ट में आपको सुनाना चाहिए। त्रिपुरा में एक जगह लगती है धर्मनगर, और इसी धर्मनगर में एक फैमिली रहा करती थी। बात 2022 की ही फरवरी महीने की। इसी फैमिली में एक छोटी सी लड़की थी, उम्र बमुश्किल ऐसे ही कि स्कूल जा सके, 10-12 साल। 10-12 साल की ये छोटी लड़की 12 फरवरी साल 2022 को अपने घर से स्कूल के लिए निकलती है। अब स्कूल जाती है, इसी दौरान छुट्टी हो गई, वापस आई। दोपहर की हुई छुट्टी हो गई थी किसी कारण से, वापस आने लगती है। इसी दौरान रास्ते में उसको काफ़ी तेज़ी से प्यास लग जाती है। अब उसे प्यास लगी, प्यास लगने के बाद वो इधर उधर खोज रही है। तभी रास्ते में एक महिला का घर उसे दिखाई देता है। अच्छा, उस महिला के घर अक्सर उसका आना जाना था। दादी कहा करती थी, तो घर के अंदर दाखिल हो गई, आवाज़ देने लगी। बदकिस्मती से दादी थी नहीं। दादी के दोनों बच्चे थे, एक का नाम प्रशांत, दूसरे का नाम पप्पू। दोनों को चाचा कहा करती थी। तो चाचा कह के उस लड़की ने इन दोनों से पानी मांगा। अब दोनों से पानी मांगा, दोनों पानी देते हैं। देने के बाद लड़की जाने लगती है, लेकिन अचानक से जो प्रशांत था उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। अब लड़की का हाथ पकड़ लेता है, लड़की एकदम बदहवास की, चाचा ये क्या। लेकिन अब इससे पहले कि वो लड़की कुछ कह पाती, कुछ कर पाती, प्रशांत उसका मुंह पकड़ लेता है। इसी दौरान उसका छोटा भाई पप्पू आ जाता है, पप्पू भी उसे पकड़ लेता है। दोनों उसको एक कमरे में लेके जाते हैं। शायद इन्हें पता था कि कोई आने वाला नहीं है। उसके शरीर से एक कपड़ों को अलग करते हैं, उसके साथ बारी बारी से गैंगरेप करते हैं। बारी बारी से उसके साथ घंटों तक बेरहमी से गैंगरेप करते हैं, उसकी इज्जत लूटते हैं। उसके बाद फिर वो जैसे तैसे करके अपने आप को संभालती है, अपने कपड़ों को पहनती है। उसको वार्निंग देते हैं, धमकाते हैं कि अगर इस बारे में तुमने किसी से कुछ भी जिक्र किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और तुम्हारी फैमिली वालों को और तुमको हम मार देंगे। और साथ ही उन्होंने पास में रखी कुछ खंजर, चाकू और कुल्हाड़ी वगैरह दिखा दी। 10-12 साल की बच्ची ये चीज़ जब देखती है, देखने के बाद डर जाती है। किसी को कुछ नहीं बताते, उस दर्द को सहते हुए घर आ जाती है। अगले दिन फिर ये स्कूल के लिए जाती है। दर्द से बुरा हाल था। इन्होंने थोड़ी सी इंसानियत दिखा के उस लड़की को पेन किलर वगैरह दे दी, जो 4-10 दिन तक पेन किलर वगैरह खा के जैसे तैसे करके वो दर्द को बर्दाश्त करती हुई स्कूल वगैरह जाती रहती है। किसी को कुछ बताती भी नहीं। धीरे धीरे लगभग 6-7 महीने गुजर जाते हैं। अच्छा, इस 6-7 महीने में एक अजीब चीज़ होती है कि लड़की का जो पेट था बड़े अजीब तरीके से सूजता जाता है। लेकिन लड़की भी इतनी गरीब घर की थी कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब हालांकि इस पर कैसे जस्टिफाई करें कि उन्होंने क्यों ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो कोर्ट में केस है उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। धीरे धीरे लड़की की तबीयत नासाज हुई, उसको लेके हॉस्पिटल जाया गया। जब हॉस्पिटल जाया गया तो पता चला कि लड़की जो है प्रेग्नेंट है। अब ये बात जब पता चली, फ़ौरन माँ बाप का कलेजा सूख गया। उन्होंने पूछना शुरू किया। पहले तो लड़की पे ही डाउट करने लगे कि उसका किसी से अफेयर वगैरह तो नहीं, लेकिन जब पूछना शुरू किया तो पता चला कि 12 फरवरी साल 2022 को इन दोनों ने उसके साथ रेप किया था। अब मामला पुलिस में गया। पुलिस वाले फ़ौरन गिरफ्तार करते हैं। उसके बाद इन दोनों को जेल भेज देते हैं। मामला कोर्ट में जाता है। इधर धीरे धीरे तारीख निकलती है, चार्जशीट बनती है। इसी दौरान उस बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दे दिया, यानी उस रेप का जीता जागता सबूत। अब फिर मामला कोर्ट में गया, फिर सुनवाई शुरू हुई, फिर चार्जशीट फाइल हुई, फिर तमाम चीज़ें हुई। अंत में आज जाके यानी नवंबर महीना और 2024, 2.5 साल बाद लोअर कोर्ट का फैसला आता है और लोअर कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों को यानी प्रशांत और पप्पू को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी। यानी सशक्त कारावास 20 साल इनको करना होगा और 25,000 रुपये फ़ाइन लगा दिया। और अगर ये 25,000 रुपये नहीं दे पाते हैं तो 8 महीने इनको और काटना होगा। तो आप सोचिए कि 2.5 साल एक बच्चे के साथ रेप हुआ, उसकी गोद में एक बच्चा आ गया।
वो बच्ची कैसे अपने आप को संभालेगी, कैसे उस बच्चे को संभालेगी, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकती, उस लड़के को मार भी नहीं सकती, तमाम तरह की चीज़ें और ऐसी चीज़। तो मुझे लगा इस कहानी को आपसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि इसमें कई लूप होल हैं। अगर ये लोग कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, तो हो सकता है वहाँ से जमानत भी पा जाए, क्योंकि जब 2.5 साल लग गए यहाँ से फैसला आने में, जहाँ तमाम चीज़ें सामने थी, सबूत था, DNA कर लेते, फिर भी इतना टाइम, वो भी जल्दी हो गया, हो सकता है वो लेट हो। खैर, अब आपको एक दूसरी कहानी सुनाते हैं, और इस कहानी को सुनाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। एक मक्खी जो हमारे घरों में उड़ती है, वो किसी इंसान के कितने काम आ सकती है? अब ये सवाल जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आपके जहन में एक ही बात आएगी कि यार मक्खी कैसे काम आएगी? मक्खी तो गंदगी फैलाती है, गंदी गंदी जगहों पे बैठती है, पूरे शरीर को अस्वस्थ कर सकती है, तो मक्खी कैसे? लेकिन आज एक मक्खी ने पूरे केस को सुलझा दिया। एक मर्डर मिस्ट्री जो नहीं सुलझ रही थी, लेकिन एक मक्खी ने पूरे केस को सुलझाया। अब कैसे? तो पूरी कहानी आपको बताता हूँ। कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक बेहद मशहूर जिला है जबलपुर, और इसी जबलपुर में एक गांव है देवरी टपरिया, और इसी गांव में एक शख्स रहा करता था, एक लड़का, मनोज ठाकुर उर्फ मुन्नू। मनोज ठाकुर एक ठीक ठाक परिवार में पैदा हुआ, ठीक ठाक उसकी ज़िंदगी थी। पिता उसके किसान थे, खुद भी इधर उधर करके 4-6 रुपए कमाता था, इसी से अपना पेट पालता था, अपने घर वालों का पेट पालता था। शादी वगैरह हुई नहीं थी, उम्र ज़्यादा थी नहीं, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। इसी दौरान 30 अक्टूबर, अभी यही जो अक्टूबर महीना गुजरा 5-6 दिन पहले, 30 अक्टूबर साल 2024 को न जाने कैसे मनोज अपने घर से निकलता है और शाम को लौट के वापस नहीं आता। अब ये निकला और शाम को लौट के आया नहीं। परिवार वाले परेशान, उन्होंने फ़ोन किया। जब फ़ोन किया तो फ़ोन लगा नहीं। परिवार वाले और परेशान, उन्होंने ढूंढना शुरू किया। आसपास के तमाम लोगों से पूछा, मनोज के तमाम दोस्तों से पूछा, रिश्तेदारों से पूछा, जहाँ जहाँ वो कभी जाता था वहाँ पता किया, लेकिन जब कहीं से कोई जानकारी, कुछ सबूत या फिर ऐसा कहें कि कहीं से कुछ अता पता चला नहीं, तो फिर मजबूर होकर जो माँ बाप थे वो पहुँच जाते हैं पुलिस स्टेशन, और पहुँचने के बाद FIR लिखा देते हैं। अब FIR लिखा दी। पुलिस वालों ने जब केस सुना और उम्र वगैरह देखी, उन्होंने कहा कि कहीं गया होगा, किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड से चक्कर रहा होगा। बहरहाल उन्होंने इधर उधर खोजा, उसके बाद इग्नोर कर दिया। 30 तारीख गुजर गई, 31 तारीख आ जाती है। 31 तारीख को एक जगह लगती है इसी देवरी टपरिया में, वहाँ पे मनोज की लाश मिलती है। अब एक लड़का एक दिन पहले गायब, अगले दिन उसी गांव में उसकी लाश। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया, अब पुलिस भी आती है। आने के बाद अब लाश देखती है तो उसके भी हाथ पाँव काँपे कि अब तक तो हम इस केस को बड़े हल्के में ले रहे थे, यहाँ तो लाश मिल गई, अब क्या करें? तो लाश मिलने के बाद अब पुलिस वाले परेशान, उन्होंने अब जांच पड़ताल शुरू की। पहले बॉडी की शिनाख्त करवाई, फिर अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम करवाया, और जब पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि जो मनोज है उसका कत्ल किया गया है, किसी भारी चीज़ से वार के, फिर गला दबा के। अब ये तमाम चीज़ें जब पता चली तो पुलिस वालों ने जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले तमाम लोगों से पूछा, घर वालों से, दोस्तों से, जिसके साथ आखिरी बार देखा गया था, उन तमाम लोगों से सबसे पूछताछ करके सबकी स्टेटमेंट ले ली। इधर अब परिवार वालों से पूछताछ शुरू की कि आपको किसी पे कोई डाउट है, किसी पे कोई शंका है या फिर कोई और बात। लेकिन परिवार वालों ने हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि हमें किसी पे कोई डाउट नहीं है, और हमें कुछ पता ही नहीं कि हमारे बच्चे को कोई क्यों मारेगा। अब ये स्टेटमेंट जब पुलिस वाले सुनते हैं तो सुनने के बाद बड़ा हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगा कि ये क्या है, अगर किसी के बच्चे का कत्ल हुआ तो उसे कुछ तो अंदाजा होगा, किसी पे तो कुछ डाउट होगा। बहरहाल पुलिस वालों ने कॉल डिटेल निकालने की सोची, क्योंकि गांव था, कोई कैमरा वगैरह था नहीं। इधर कॉल डिटेल निकलवाने की सोची, इधर तमाम आसपास के जितने पड़ोसी थे उनको टटोलना शुरू किया कि कोई अंदर की बात जो घर वाले ना बता रहे हो, कोई ऐसी चीज़ जो घर वाले छुपा रहे हो। तो पड़ोसी अक्सर बता ही देते हैं, मेरा नाम नहीं आना चाहिए इतना बोल के तो बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। पड़ोसियों को टटोलना शुरू किया कि क्या इस लड़के का किसी से कोई अफेयर है, या फिर कभी कोई झगड़ा वगैरह हुआ है, कभी किसी से कुछ कहा सुनी हुई हो, ज़मीन या फिर जायदाद को लेके घर में कोई विवाद हो, पड़ोसियों से कभी कोई झगड़ा हो।
ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले धीरे धीरे करके टटोल रहे, तमाम चीज़ें पड़ताल कर रहे हैं। इधर दोस्तों से भी पूछा कि किसी से कभी झगड़ा वगैरह हुआ है, किसी ने कुछ कहा है। साथ ही ये भी पता करना शुरू किया कि भाई इसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह तो नहीं थी। ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले करते रहे, इधर कॉल डिटेल निकालते रहे। 1-2 दिन और गुजर गया, लेकिन ना ही कहीं से कोई जानकारी मिली, ना ही कहीं से कोई सुराग लगा। और अभी तक पुलिस वालों को ये तक नहीं पता चला कि आखिर इस मनोज का कत्ल हुआ कैसे है। पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं, अपने तरीके से हर एक हथकंडा अपना रहे हैं। कभी घर वालों से पूछताछ कर रहे हैं, कभी दोस्तों से पूछताछ कर रहे हैं, कभी पड़ोसियों से, कभी कॉल डिटेल निकलवा रहे हैं, कभी कहीं लेन देन हुआ होगा उसके बारे में पता कर रहे हैं। लेकिन ना ही कोई सबूत, ना ही कोई सुराग। जांच पड़ताल कर रहे हैं, बात आगे बढ़ रही, तारीख भी बढ़ रही, लेकिन केस वहीं का वहीं अटका है। लगभग 2-3 दिन गुजर गए और आ गई 4 तारीख। 4 तारीख को अचानक से पुलिस वाले जब जांच पड़ताल कर रहे थे तो जो सब इंस्पेक्टर था उसके दिमाग में एक चीज़ आती है, और वही चीज़ सुबह से उसको खटक रही थी जब से वो सो के उठा था। दरअसल जब पहले दिन लाश मिली थी तो तमाम लोगों से पूछताछ हो रही थी। जिसके साथ वो देखा जा रहा था, जिससे उसकी दोस्ती थी, उनसे ही पूछताछ हो रही थी। तमाम चीज़ें तो नॉर्मल थी, लेकिन एक लड़का था जिसका नाम था धर्म, उसके पास चीज़ें कुछ अजीब लगी। दरअसल उसके कपड़ों पे बार बार मक्खियाँ बैठ रही थी और पुलिस वाले को कुछ ब्लर ब्लर इमेज याद आ रही थी कि नहीं कुछ तो था। अब ये बात चूंकि कोई सबूत, कोई सुराग था नहीं, तो पुलिस वालों ने कहा कि एक काम करो, धर्म को ही उठा लो। पुलिस वालों ने उसको उठाया। उठाने के बाद अब उससे तबीयत से पूछताछ करी और साथ ही कहा कि वो कपड़ा कहाँ है जो तुम पहन रखे थे। अब पुलिस वाले जब उस कपड़े की बात करते हैं तो धर्म सकपका जाता है, लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस, अपने पे आए तो मुर्दे भी बोले। फिर उस कपड़े को न चाहते हुए भी धर्म पुलिस को देता है, कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब फॉरेंसिक टीम आती है और अच्छे से जांच पड़ताल करती है तब उस कपड़े पे 5-6 बूंद खून के मिलते हैं। अब जैसे ही खून की 5-6 बूंदें मिली, पुलिस को एक तरह से सुराग हाथ लग गया। उन्होंने अब तबीयत से पूछताछ करनी शुरू की। जब तबीयत से पूछताछ करनी शुरू की तो धर्म ने अपना पूरा धर्म निभाते हुए तमाम चीज़ें बताई और फिर बताया कि कत्ल मैंने ही किया है। इसके बाद पुलिस वालों ने पूछना शुरू किया कि क्यों। तब धर्म ने अपने कत्ल की पूरी कहानी बताई। दरअसल इन दोनों की आदत थी कि अक्सर पार्टी किया करते थे। उस दिन भी पार्टी की बात हो रही थी, क्योंकि दोनों रिश्ते में चाचा और भतीजे लगते थे। कभी कभार गांव में ऐसा होता है कि आदमी की उम्र सेम होती है लेकिन पद ऊंचा होता है। ऐसे में पद का गांव में बड़ा मान रखा जाता है, उम्र से ज़्यादा पद का। तो कोई काका है तो काका ही रहेगा, कोई चाचा है तो चाचा ही रहेगा। तो इन दोनों में भी चाचा भतीजे वाला रिश्ता था। पार्टी के दौरान इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ कुछ पैसों को लेके। झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो फिर धर्म ने प्लान बनाया कि मैं मार दूंगा। मौका देख के धर्म मनोज को अपने साथ लेके गया और एक खेत में बेरहमी से उसका कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद लाश को वहाँ छोड़ के फरार हो जाता है। लेकिन जब वो कत्ल कर रहा था उसी दौरान उसके कपड़ों पे कुछ बूंद खून के गिर जाते और उस खून पे बार बार मक्खियाँ बैठ रही थी। अच्छा, धर्म को ये डर था कि इस टाइम मैं नहाऊंगा, कपड़े धुलूंगा तो घर वालों को डाउट हो जाएगा, और गांव में कत्ल हुआ और अचानक से मैं नहाने लगूं, कपड़े धुलने लगूं तो सबको लग जाएगा कि इसने कुछ किया है, आखिरी बार मुझे देखा भी गया था। इसी वजह से उसने जिस का तेज रिएक्ट किया और उसे शायद इतना पता भी नहीं चला कि उसके शर्ट पे और पैंट पे खून लग गया, नहीं तो शायद वो धुल सकता था। लेकिन जब पहले दिन पूछताछ हो रही थी उसी दौरान पुलिस वाला जो था एसआई, वो बार बार देख रहा था कि इसके शर्ट पे, इसके पैंट पे बार बार मक्खियाँ क्यों बैठ रही। और गाँव वाले भी बता रहे थे कि दोनों परम मित्र हैं। तो फिर कहीं ना कहीं से उसको डाउट हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके कपड़ों पे या फिर शरीर के किसी अंग पे कुछ ऐसी चीज़ है। वही चीज़ लिंक करते करते अंत में पुलिस वाले धर्म को गिरफ्तार करते हैं। तो आप सोच के देखिए कि एक मक्खी कैसे पूरी मर्डर मिस्ट्री को सुलझा देती है। और अगर वही मक्खी ना बैठी होती तो शायद ज़्यादा टाइम लगता, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई सबूत हाथ ना लगे तो धर्म बचा भी रहता। तो कितनी अजीब सी कहानी थी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप खुद जानते हैं क्या करना है। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए।
तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे भी रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।